नमस्कार आप सभी का। हम प्रेमचंद की किताब कर्मभूमि पे बात कर रहे हैं और ये इस वीडियो श्रृंखला की दूसरी वीडियो है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में किया था, मैं इस किताब का एक अंश पढ़ूंगा और फिर उस पे अपने विचार दूंगा। तो पढ़ता हूँ। तुम बचपन से ठुकराए गए हो और कष्ट सहने में अभ्यस्त हो। मेरे लिए यह नया अनुभव है। ये बस 2 वाक्य पर इन पे बहुत कुछ बोला जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अमरकांत की पत्नी सुखदा बहुत ही विलास में बड़ी हुई। उन्हें सारी सुख सुविधाएँ उपलब्ध थीं और जब वे अमरकांत से विवाह कर लेती हैं, उन्हें पता चलता है कि अमरकांत एक सरल जीवन जीना चाहता है और वो जिस तरह का जीवन जीना चाहता है उसमें बहुत ही कष्ट सहना आवश्यक है। और क्योंकि अमरकांत को ऐसे जीने की आदत है, ऐसे जीना उसके लिए कठिन नहीं है। लेकिन सुखदा के लिए यही सच नहीं है। सुखदा सारे सुख सुविधाओं के साथ बड़ी हुई है और जिसे बचपन से ही सुख सुविधाओं की आदत हो जाती है, उसके लिए ये सुख सुविधाएं छोड़ देना बड़ा ही कठिन हो जाता है। अगर हम भारत के इतिहास में देखें तो श्री राम और गौतम बुद्ध का नाम आता है, जिन्होंने अपना महल छोड़ दिया था वन में रहने के लिए। तो ये काम आसान बिल्कुल नहीं है। शायद श्री राम और बुद्ध के लिए कठिन नहीं था क्योंकि वे जान गए थे कि भोग विलास में कोई सार नहीं है, पर इसका बोध अभी तक सुखदा को नहीं हुआ। इसलिए ये सारी सुविधाएं छोड़ देना सुखदा के लिए सरल बिल्कुल नहीं है। और सुखदा अमरकांत को यही बात समझाना चाहती है कि वो जैसे जी रहा है उसकी आदत सुखदा को नहीं है और इसी की वजह से सुखदा को ऐसे जीने में कठिनाई हो सकती है। तो आगे पढ़ते हैं। अमरकांत परास्त हो गया। इसके कई दिन बाद उसे कई जवाब सूझे, पर इस वक्त वह कुछ जवाब न दे सका। नहीं, उसे सुखदा की बातें न्याय संगत मालूम हुई। अभी तक उसकी स्वतंत्र कल्पना का आधार पिता की कृपणता थी। उसका अंकुर विमाता की निर्ममता ने जमाया था। तर्क या सिद्धांत पर उसका आधार न था और वह दिन तो अभी दूर, बहुत दूर था जब उसके चित्त की वृत्ति ही बदल जाए। उसने निश्चय किया, पत्र व्यवहार का काम छोड़ दूंगा। तो अमरकांत अपनी पत्नी से सहमत हुए। उन्होंने मान लिया कि क्योंकि सुखदा हमेशा सुख सुविधाओं के साथ बड़ी हुई है, एक सरल जीवन जीने में उन्हें बहुत कष्ट होगा। तो हम चलचित्र यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको पसंद आया होगा और फिर अगले चलचित्र में आपसे बात होगी।